सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सिखाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक वर्ड का मीनिंग और एक एक वर्ड का उच्चारण। ठीक है, एक एक वर्ड का उच्चारण हम लिखकर बता देंगे, जिससे आप किसी भी वर्ड को अगर पढ़ने नहीं आता है, सही उच्चारण करने नहीं आता है तो वो भी आप कर पाएंगे। और एक एक वर्ड का मीनिंग लिखेंगे, जिससे आपका वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगा और आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, जिससे आपको स्टोरी पढ़ने में और समझने में मदद मिलेगी। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना धीरे धीरे सीख जाएंगे और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हम रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं टोटल 50+ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, यानी कि 50 शब्दों के उच्चारण। ठीक है, देखिए वर्ड्स 50 मतलब होता है 50, ठीक है, वर्ड्स मतलब होता है शब्दों की फुल फॉर्म में है, और प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। ठीक है, ओके, तो 50 शब्दों का उच्चारण सीखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको बोलने में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा MY, ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम माई। क्या पढ़ते हैं? माई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है MINE, तो इसे पढ़ते हैं हम माइन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? माइन पढ़ेंगे। उसी तरीके से है HIS, तो इसे पढ़ेंगे हम हीज। क्या पढ़ेंगे? हीज पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से है HER, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग हर। क्या पढ़ते हैं? हर पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है HERS, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग हर्स। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है THEIR, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग दियर। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग कैसे जानने के हैं वो देखिए, और इसको प्रयोग करना है वो भी जानेंगे। ठीक है, माई मतलब होता है मेरा। ओके, माई मतलब होता है मेरा। जब हम किसी को बोलेंगे मेरा तो बोलेंगे माई। ठीक है, माइन, माइन मतलब होता है मेरा। ठीक है, माइन मतलब भी मेरा होता है। ठीक है, इस माई का प्रयोग हम सिंपल वे में करते हैं, जैसे में माय नेम इज अमित, माय नेम इज राहुल, ऐसे। ठीक है, और इस नाम का प्रयोग हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, जैसे में हो गया दिस बुक इज माइन। ठीक है, यह किताब मेरी है। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रयोग हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब ही झीज मतलब होता है उसका, उस। ठीक है, अब ही इसका प्रयोग हमेशा ही पुल्लिंग के लिए किया जाता है, यानी कि लड़कों के लिए। ठीक है, और हर का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। हर मतलब ही उसका या उसकी होता है। ठीक है, हर का प्रयोग करना है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, और हर्ष, हर्ष मतलब तभी उसकी होता है, तो इसका जो होगा अधिकार दिखाने के लिए करेंगे। ठीक है, हर्ष, जैसे में दिस बुक इज हर्ष, यह किताब उसकी है। दिस पेन इज हर्ष, यह किताब उसकी है, ऐसे बोलेंगे। डियर, डियर मतलब होता है उन लोगों को। ओके, तो इन सारे वर्ड को हम बोलते समय प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे लिखा हुआ है डियर्स, इसे पढ़ते हैं हम लोग डियर्स। डियर्स पढ़ेंगे। ओके, तो डियर्स का और इसे पढ़ेंगे हम आवर। ठीक है, आवर, इसे आवर, इसे हो जाए आवर्स। ठीक है, इसे पढ़ेंगे देन, सॉरी यहाँ पर आवर होगा। ठीक है, आवर नहीं, देन। फ्यू, तो यहाँ पर आवर है। ठीक है, ओके, फ्यू, फ्यू मतलब होता है, सॉरी इसका मीनिंग तो अभी हम बता नहीं रहे, अब हम इसका मीनिंग जानेंगे। ठीक है, ईयर्स मतलब होता है उन लोगों का। ठीक है, ठीक है, तो जब भी हम किसी को अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे तो दियर्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उन लोगों का, यानी कि दैट बुक इज दियर्स, इसे बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम दियर्स का प्रयोग करते हैं। आवर मतलब होता है हमारा। ठीक है,
और इसका सिंपल में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। आवर्स है, आवर्स मतलब भी हमारा ही होता है, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोनाउंस भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देन, देन मतलब होता है फिर या तब होता है, ठीक है। क्यों मतलब होता है कुछ, क्यों मतलब होगा कुछ, ठीक है। हम इन सभी का मीनिंग तो जान गए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी वर्ड हम बता रहे हैं आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको हमेशा जब भी आपको मन हो रिवाइज कर सकते हैं, या आप यहाँ पर चैनल पर भी आकर सकते हैं, ठीक है। रिवाइज हम लिखा हुआ है SOME, तो इसे पढ़ेंगे हम शम, ठीक है। BLANKET, इसे पढ़ते हैं हम लोग ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट, ओके। आगे लिखा हुआ है ब्रिंग, इसे पढ़ते हैं हम लोग ब्रिंग, ओके। इसे पढ़ते हैं हम लोग बंच, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। सम मतलब होता है कुछ, जब हमें बोलना हो कुछ तो बोलेंगे सम। ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, ठीक है, ओढ़ने वाला कंबल, ठीक है, जो हम लोग ठंड में ओढ़ते हैं, नहीं पता। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है, जब हम किसी को बोलेंगे लाओ तो बोलेंगे ब्रिंग, ठीक है। बंच मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, जैसे में लीची का गुच्छा, बंच ऑफ लीची, बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है CAGE, इसे पढ़ते हैं हम लोग केज, ओके। आगे लिखा हुआ है CAVE, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग केव, ओके। कावे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग डेन, ठीक है। DEE पे है तो इसे पढ़ेंगे हम डीप, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है डस्ट, इसे डूस्ट नहीं पढ़ना है, यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, ठीक है, तो डस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और अब इस सब का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो केज मतलब होता है पिंजरा, क्या होता है, पिंजरा, जिसमें जानवरों को रखा जाता है, ठीक है, पक्षियों को। और केव, केव मतलब होता है गुफा, जहाँ पर जानवर रहते हैं, ठीक है। डेन मतलब भी गुफा होता है, ओके, रहने की जगह वाला, ठीक है। और डीप मतलब होता है गहरा, ओके। डस्ट मतलब होता है धूल, ओके। तो ये तो हम जान गए कि केज मतलब होता है पिंजरा, केव मतलब होता है गुफा, डेन मतलब गुफा, ठीक है, और डीप मतलब गहरा, और डस्ट मतलब होता है धूल। तो इन सारे वर्ड को आपको पढ़ते समय याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग अर्ली, ठीक है, अर्ली। इसे पढ़ते हैं हम लोग कीप, ओके। इसे पढ़ते हैं थ्रेटन, ठीक है, थ्रेटन, ओके। इसे पढ़ते हैं इंटर, इसे पढ़ते हैं सी ऑफ, इसे पढ़ते हैं सी और ऑफ, ठीक है, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। अर्ली मतलब होता है पहले, ठीक है। जब हम किसी को बोलेंगे पहले तो बोलेंगे अर्ली। कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। किसी को कुछ हम रखने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कीप इट अप, जारी रखो या कीप रखो, ठीक है। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, ठीक है, धमकी देना, ठीक है। थ्रेटन मतलब धमकी देना होता है, ठीक है। इंटर मतलब होता है प्रवेश, प्रवेश करना बोल सकते हैं, ठीक है। सी ऑफ मतलब होता है अलविदा, अलविदा, सॉरी अलविदा नहीं, विदा करना, विदा करना, ठीक है। तो इन सारी वर्डों को आपको रिपीट करते रहना है ताकि ध्यान में रहे और आप इसका यूज कर पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है लुक फॉर, ठीक है, लुक आफ्टर, ठीक है। इसे पढ़ते हैं मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, ठीक है, क्यूटो हो जाएगा। सावर, इसे पढ़ते हैं सावर, साउर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जानते हैं। लुक फॉर मतलब, लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, ढूंढना, ओके।
आगे लिखा लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना या ख्याल रखना भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर लिखा मॉस्किटो, मॉस्किटो मतलब होता है मच्छर, मच्छर, ठीक है। सावर मतलब होता है खट्टा, ओके। तो इतने जितने भी हम सारे वर्ड्स आपको बता रहे हैं ये बोलने में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो आगे लिखते हैं, आगे लिखा है बीटर, इसे पढ़ते हैं हम लोग बीटर, ठीक है। जब भी ई आ रहा है ना किसी वर्ड में तो उसका मतलब होता है अर्थ, उसको हम बीटर पढ़ेंगे, ठीक है। मिस, इसे पढ़ते हैं हम लोग मिस। अबाउट, सेंड, गॉर्जियस, ठीक है, गॉर्जियस, और ओके। और हम इन सभी का मीनिंग जानते हैं, ठीक है। बीटर मतलब होता है करवा, करवा या कीता बोलेंगे, ठीक है। मिस मतलब होता है श्रीमती, श्रीमती, ओके। अबाउट मतलब होता है के बारे में, के बारे में, ठीक है। सेंड मतलब होता है भेजना, किसी को हम बोलेंगे भेजो तो बोलेंगे सेंड, किसी बोलेंगे के बारे में तो बोलेंगे अबाउट, किसी को अगर मिस बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है श्रीमती, ठीक है। बीटर मतलब होता है करवा, गॉर्जियस मतलब होता है बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर, गॉर्जियस मतलब बहुत सुंदर, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है मे वी, यानी कि एम ए वाई से हो जाएगा मे, अब बी ई का बी, मे वी पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हम मे वी, ओके। इसे पढ़ेंगे हम ब्लेम, ठीक है। यहाँ पर क्या है सेकंड में, यानी कि यहाँ पर ए है और उसके एक बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वोवेल है। तो ऐसा अगर मिलता है आपको किसी वर्ड में तो पहले वाला वोवेल का उच्चारण होता है, लास्ट वाला का नहीं होता है, ठीक है। इसे बलामी नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग ब्लेम, ठीक है। यानी कि ए का उच्चारण ए हो रहा है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम रूफ। अब देखिए आगे लिखा हुआ है टेरस, इसे पढ़ते हैं हम टेरस, ठीक है। सी किसी वर्ड में रहता है, ठीक है। तो सी साथ में रहता है, सी के बाद ई रहता है तो सी का उच्चारण स होता है, ठीक है। टेरस पढ़ेंगे। लॉस, इसे पढ़ते हैं हम लॉस, ठीक है। अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए मे बी मतलब होता है शायद, और हम किसी को बोलना चाहते हैं शायद तो बोलेंगे हम मे बी, ठीक है। ब्लेम मतलब होता है दोष, ठीक है, यानी कि किसी को कोई चीज़ के लिए दोष नहीं देते, वो वाला दोष, ठीक है। रूफ मतलब होता है छत, ठीक है, वो छत के ऊपर वाला छत, ठीक है, यानी कि छत के जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं छत, ठीक है। जिसमें पंखा लगता है उसको सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। टेरेस, टेरेस मतलब होता है बरामदा, ठीक है, बरामदा, बरांडा हम लोग बोलते हैं अपना देसी भाषा में, ठीक है। लॉस मतलब होता है हानि, ठीक है। आगे लिखा हुआ है अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, सॉरी इसका उच्चारण नहीं तो जाने ही नहीं, इसे पढ़ते हैं हम लोग अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट, अगेंस्ट, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम लूज, ठीक है, इसे भी पढ़ते हैं लूज, ठीक है। लॉनली, इसे पढ़ते हैं लॉनली, लॉनली, इसे पढ़ेंगे टायर्ड, ठीक है, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग डालेंगे, ठीक है। अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध या विरोध भी करना होता है, ठीक है। लूज मतलब होता है ढीला, ओके। और लूज मतलब इसका ई लूज मतलब होता है हारना, ठीक है। और लॉनली मतलब होता है अकेला, ठीक है। टायर्ड मतलब होता है थका, ओके। तो अब हम इन सभी का मीनिंग भी जान गए और इसका उच्चारण भी जान गए। आपको क्या करना है, इसका प्रयोग करना है किसी के सामने बोलते समय, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है REMEMBER, इसे पढ़ते हैं हम लोग रिमेम्बर, ठीक है। इसे पढ़ेंगे लीव, इसे पढ़ेंगे हम पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन नहीं पोस्टपोन पढ़ेंगे, ठीक है। पोस्टपोन भी बोल सकते हैं। ये तो मिसप्रिंट है, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ओके।
रिमेम्बर मतलब था याद करना, ठीक है, याद करना। लीव मतलब था छोड़ना, और पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है, स्थगित करना। ओके, तो जितने भी वर्ड इस वीडियो में बताए हैं आपको याद करना है, और किसी के सामने जाते हैं तो उसका प्रयोग करना है, ठीक है। या आप चाहे तो कॉपी भी नोट कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन मिलता रहे। ऐसा ही वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना है तो वीडियो पर चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिससे आप रीडिंग करना भी सीख सकते हैं और इंग्लिश से हिंदी भी करना सीख सकेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक होगा, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय।